जावा इंटरव्यू प्रोग्राम की सीरीज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने को यहाँ पर हैशसेट है, इसके अंदर एक प्रोडक्ट क्लास है, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट को ऐड कराना है। ओके, बट यहाँ पर हमारा कुछ कंडीशन है कि जिसका आईडी अगर इसकी कंटेंट जो नेम है अगर सेम है तो ऑब्जेक्ट को स्टोर ना करे। जिसकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आईडी और नेम सेम है तो ये एक ही एंट्री को एंटर दे। मतलब डुप्लीकेट अगर जिसकी आईडी और नेम आ रहा है दोनों सेम सेम है तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ये स्टोर ना करे, प्रिवेंट कर दे। ओके, और थर्ड जो है यहाँ पर प्राइस चीज को इग्नोर कर दे। मतलब हमें दो ही मतलब यहाँ पर जो आईडी नेम अगर इक्वल है किसी भी ऑब्जेक्ट उसको अलाउ इंसर्ट ना करे, क्योंकि हम जानते हैं सेट किसी डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर नहीं करता है। बट प्राइस उसका कुछ भी उसको अलाउ करे। इससे पहले हम देखा कि पूरे फील्ड पे लगाया था, लेकिन सम क्लास विद मल्टीपल फील्ड, सम नॉट इम्पोर्टेंट फॉर क्वालिटी। ओके, इक्वलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्राइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आईडी और नेम इक्वलिटी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को कैसे प्रिवेंट करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए राइट क्लिक करते हैं, रन है जावा प्रोग्राम पर हिट करता हूँ और वेट करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए दो हमारा ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो गया, बट इसे एक ही इंसर्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी आईडी और नेम आपस में इक्वल है, तो केवल एक ही ऑब्जेक्ट को इंसर्ट अलाउड करें। इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे इस पर्टिकुलर चीज के बारे में हम जानते हैं। तो जो हमारा प्रोडक्ट क्लास है यहाँ पर आएंगे और हम हैश कोड एंड इक्वल मेथड को ओवरराइड कर देंगे और उसके करस्पॉन्डिंग लिखेंगे कि यहाँ पर इसे किस, क्योंकि अभी जो बाय डिफॉल्ट जो हम यहाँ पर ये यूज कर रहा है हैश सेट क्या यूज करता है, हैश कोड को एंड इक्वल मेथड को यूज करता है ऑब्जेक्ट को इक्वलिटी को चेक करने के लिए। बट ये बाय डिफॉल्ट वाला यूज कर रहा है, हमें अपने मैनुअली इसे इंसर्ट देना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ से हम सिंपली आएंगे सोर्स पे ओवरराइड इंप्लीमेंट पे जाएंगे, देन यहाँ से इक्वल एंड हैश कोड को हम ओवरराइड कर देंगे। ओके, तो यहाँ से ओवरराइड कर दिए हम इस दोनों को। तो ये हमारा हैश कोड वाला है, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट क्लास में उसको यहाँ पर लिखा है, जो कि दोनों क्लास के रेफरेंस को चेक करता है। हम कहेंगे इसको रेफरेंस की चेक नहीं करना है, इसको किस बेसिस पे करना है वो हम बताएंगे। तो सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देंगे, देन यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट जो कि जावा डॉट यूटिल से आना चाहिए, देन यहाँ पर हैश वाले को यूज करेंगे और अपने को सिंपली यहाँ पर आईडी कोमा नेम पे अप्लाई कराना है। ओके, ये हमने कोड कर दिया कि हैश कोड को किसके बेसिस पे चेक करना है, आईडी और नेम के बेसिस पे चेक करना है। ओके, देन हमारा बूलियन मेथड हो गया, आई मीन इक्वल्स इक्वल्स हो गया, जो कि बूलियन टाइप रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर सिंपली हमारा कैसे लिखेंगे, एक कंडीशन देंगे इफ ओबीजे इक्वल इक्वल दिस। इट मीन्स क्योंकि ऑब्जेक्ट दोनों आपस में बराबर है, ऑब्जेक्ट एंड दिस, मतलब ये जो हमारा ये क्लास है और जो यहाँ पर हमारे जो दोनों है वो आपस में इक्वल है, तो मतलब उसका रेफरेंस सेम है। तो अपने को क्या रिटर्न कर देना है, सिंपली यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देना है। ओके, सिंपली ट्रू रिटर्न कर देन यहाँ पर इफ लगाएंगे, देन हम चेक करेंगे कि ओबीजी जो है इंस्टांस ऑफ क्या, ये प्रोडक्ट टाइप है, अगर प्रोडक्ट टाइप है कि नहीं ये चेक करना है। तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट अगर ये नहीं रहेगा तो सिंपली इसको अगेन ब्रैकेट में लिख देंगे, अगर इस टाइप रहेगा तो सिंपली इसको फॉल्स कर देना है। तो अगर नहीं है तो सिंपली क्या काम करेंगे, इसको फॉल्स रिटर्न कर देंगे। इसका एक कोड का मीनिंग हो गया कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया है ये क्या प्रोडक्ट टाइप है। अगर प्रोडक्ट टाइप नहीं है तो सिंपली यहाँ पर इसको एज हम रिटर्न कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ओके, अगर ये पर्टिकुलर हमारा इस टाइप का रहेगा तो हम क्या काम करेंगे, इसको टाइप कास्ट कर लेंगे। कैसे टाइप कास्ट करेंगे, तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट, तो यहाँ से हम प्रोडक्ट टाइप कर देते हैं, देन यहाँ से प्रोडक्ट ले लेंगे और इक्वल लगाएंगे, देन यहाँ से प्रोडक्ट को इसके अंदर पास कर देंगे जिसकी टाइप कास्ट होगा, देन यहाँ पर ओबीजे कर देंगे। ओके, ये हमारा हो गया। देन यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न और आईडी इक्वल टू, यहाँ पर सिंपली हम पास कर देंगे प्रोडक्ट डॉट आईडी, ये कर देंगे, देन एंड लगाएंगे, देन यहाँ के बाद हम ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे क्योंकि ये तो आईडी था तो सिंपली इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो जाएगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू थी। देन यहाँ से हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट्स डॉट, इसके अंदर इक्वल मेथड है, देन यहाँ से हम पास कर देंगे सिंपली नेम, देन यहाँ से हमारा रहेगा प्रोडक्ट डॉट नेम को यूज करेंगे। तो ये चेक करेगा क्या आपस में ये आईडी इक्वल है कि नहीं, देन ये नेम आपस में इक्वल है, अगर है तो सिंपली सेम ऑब्जेक्ट को ट्रीट कर देगा। ओके, और उसके बेसिस पे हैश कोड को जनरेट करेगा। तो अब जैसे इसमें प्रोग्राम को रन करके देखा देखिए दो इंसर्ट हो रहा था ऑब्जेक्ट, अब एक ही इंसर्ट होगा। तो राइट क्लिक करते हैं, रन है जावा प्रोग्राम पर जाते हैं और वेट करते हैं। तो देखिए ये हुआ, इसने क्या काम किया कि जो अभी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस चेक करा इसके इस पर्टिकुलर दो वैल्यू के बेसिस पे चेक करें क्या इन दोनों इक्वली है तो उसके बेसिस पे ही ये हैश कोड भी जनरेट कर रहा है और इन दोनों का हैश कोड सेम जनरेट होगा, इसीलिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर हमारा ऐसा आ रहा है। आई होप आपको इस फुल प्रोग्रामिंग का मीनिंग समझ आया होगा।